So guys, today we'll be doing a question. Together we go. So this is a greedy waste problem and this is from HackerRank contest. So काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ. पहले एक बार खुद ट्राई करना, प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख के मैं क्वेश्चन का लिंक दे दूंगी एंड देन अगर नहीं समझ आए सो देन वीडियो देखना. So and code का लिंक भी I'll provide in the description. So given a group of n people are standing in line on the x-axis in the xy coordinate. तो हमें बोल रखा है कि ये थोड़े पीपल खड़े हैं, थोड़े लोग खड़े हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट में. सो लेट द पर्सन स्टैंडिंग एट द ith पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय पी आई. ठीक है, तो मतलब लेफ्ट से अगर कोई इंसान खड़ा है तो पी आई रिप्रेजेंट करेंगे. इनिशियली पर्सन पी आई स्टैंड एट आई कॉमा जीरो. तो एक बार देख लेते हैं क्या हो रहा है. सो लाइक ऐसे है, हमारा एक्स वाई कोऑर्डिनेट है और अगर पी आई इंसान है, सपोज पी 3 दे रखा है, तो वो कौन से कोऑर्डिनेट पे खड़ा होगा 3,0 पे. ऐसे ही 5,0 अगर दे रखा हो तो वो है इंसान पी 5. ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है. फिर उसके आगे क्या बोला गया है, यू हैव टू गाइड देम. ऑल्सो द पर्सन पी आई हैज़ टू गो टू द डेस्टिनेशन आई कॉमा टारगेट ऑफ आई. तो इनिशियली अगर इंसान आई कॉमा जीरो पे खड़ा है, उसे डेस्टिनेशन पे जाना है आई कॉमा टारगेट ऑफ आई. ठीक है, तो लाइक हम वाई एक्सेस ही चेंज कर रहे हैं उस इंसान का, एक्स एक्सेस नहीं चेंज कर रहे क्योंकि इनिशियली भी वो आई कॉमा जीरो पे था और फाइनली आई कॉमा टारगेट ऑफ आई पे जा रहा है. तो मतलब इस पोजीशन पे क्योंकि वाई वाई कोऑर्डिनेट पे, राइट. अब उसके बाद यू हैव टू गाइड देम सो दैट ईच पर्सन फाइनली रीचेस हिज और her own destination. In order to do so, you have to give them several commands. A command is as follows. तो क्या दे रखा है, फॉर अ कमांड यू चूज टू नंबर्स एल एंड आर. तो मतलब हमें एल और आर चूज करना है सच दैट पर्सन पी एल टू पी आर. अब क्या मतलब हुआ इसका, देखो हमें बता रखा है पी आई का मतलब क्या है, कोई पर्सन जो कि आई कॉमा जीरो पे खड़ा हुआ है. ठीक है, तो पी एल मतलब वो एल एच कोऑर्डिनेट पे खड़ा होगा. सपोज एल हमारा 2 है तो इधर खड़ा होगा वो अप टू पी आर. मतलब आर अगर हमने 2 चूज किया, आर हमने 5 चूज किया, तो मतलब जो भी इंसान इधर से इधर में खड़ा हुआ है, all ask all person PL to PR to move a unit in the direction of positive y axis. तो मतलब जो जो इंसान इस वाली पोजीशन इनके बीच में खड़े हैं वो 1 यूनिट ऊपर जाएंगे. ठीक है, इनिशियली अगर वो y 0 पे थे तो वो y 1 पे चले जाएंगे, जो भी सारे इस पोजीशंस के बीच में खड़े हुए हैं. अगर यहाँ सपोज कोई नहीं है और यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो ये सारे एक एक पोजीशन ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे. ठीक है, तो currently standing at the what is the minimum number of commands you have to give so that finally each person is present at his or her own destination. तो डेस्टिनेशन क्या दी गई है, जैसे सपोज इस वाले इंसान को यहाँ रीच करना है एंड में, इस वाले को यहाँ रीच करना है, इसको यहाँ रीच करना था और इसको इस वाले इंसान को यहाँ रीच करना है. तो हमें बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ कमांड्स कितनी दें जो कि सब लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए. तो पहले इनपुट फॉर्मेट वगैरह समझ लेते हैं. तो हमें क्या दे रखा है कि n हमें दे रखे हैं कि कितने लोग एक्स एक्सिस पे खड़े हैं. तो फिर उसके बाद क्या दे रखा है कि n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, ith इंटीजर रिप्रेजेंट टारगेट ऑफ i. तो मतलब हमें बता रखा है कि एक एरे दे रखी है फाइनली. जैसे कि हम इनपुट देख लेते हैं, 1 2 1 है. ठीक है, 1 2 1. तो जो जीरोथ इंसान होगा, ठीक है, जो जीरोथ इंसान होगा वो इधर खड़ा होगा इनिशियली, उसको 1 वाली डेस्टिनेशन पे जाना है. फिर जो इंसान यहाँ होगा 1 वाली पे, उसे जाना है 2 पे, मतलब y2 होना चाहिए उसका फाइनली. एंड जो सेकेंड थर्ड वाला है, मतलब 0 1 2 अगर लेके चले तो उसको जाना है 1 वाले पोजीशन पे. तो हमें इसमें कितनी मूव्स लगेंगी ये बताना है हमें. ठीक है, सो इसका आंसर है 2. कैसे आया वो समझते हैं. देखो इनिशियली सब इधर खड़े हैं,
तो अगर हम एक मूव करने को बोलेंगे, मतलब अगर हम इंडेक्स यहाँ 0 से शुरू कर रही हूँ मैं इंडेक्सिंग, अगर L को मैं इनिशियली 0 लूँ, R को मैं इनिशियली 2 लूँ, ठीक है, कि मतलब सारे जो भी इस वाले रेंज में हैं लोग, उनको एक मूवमेंट ऊपर कर दो, है ना, क्योंकि हम यही पॉसिबल मूव कर सकते हैं। तो एक सारे ऊपर चले जाएंगे, तो अभी इन लोगों की फाइन अभी क्या होगा, 0,1, 1,1, 2,1, एक मूव के बाद ये हमारी पोजीशन होंगी। अब ये वाला इंसान और ये वाला इंसान अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका है, क्योंकि उन्हें 1 पे ही जाने थे। बट ये जो बीच वाला इंसान है वो अभी इस वाली पोजीशन पे है, बट उसे जाना था इधर। तो मतलब हमें फिर से एक एल और आर का कॉम्बिनेशन चूज करना पड़ेगा, जो कि ये अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच पाए, है ना। तो अगर हम एल को भी 1 चूज करेंगे और आर को भी 1 चूज करेंगे, तो अगर हम एक मूव कर देंगे तो ये एक से इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो 1,2 पे पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा अपनी डेस्टिनेशन पे। ठीक है, तो कितनी मूव्स हो गई, 2 मूव्स हो गए, तो इसलिए हमारा आंसर 2 है। ठीक है, तो मतलब काफी सही क्वेश्चन लगा मेरे को तो एक बार थोड़े कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल से समझते हैं, ये तो काफी आसान था। हमें एक्चुअली मूव दिखानी नहीं है कि हम कौन सी कर रहे हैं, बट कौन सी बेस्ट मूव रहेंगी, जो कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस बताने पड़ेंगे। ठीक है, सो अब हमारे कितने मूव्स बचे, अब ये इंडिपेंडेंटली 2 मूव्स करेगा और ये इंडिपेंडेंटली 3 मूव्स करेंगे, तो टोटल कितने मूव्स हो गए, 2 ऑलरेडी हो चुके थे। अब 2 यूनिट्स मूव करने इस वाले इंसान को और 3 यूनिट्स इस वाले इंसान को इंडिपेंडेंटली, तो टोटल हमारे मूव्स हो गए 7। तो कैसे डिराइव किया जाए ये चीज कि हमारे को 7 मिनिमम मूव्स लगेंगे। मतलब पहली पहली बार सोचोगे तो मतलब अलग अलग चीजें दिमाग में आएंगी कि हम लाइक लेफ्ट से मैक्सिमम, मतलब मेरे दिमाग में ये चीज आई थी कि लेफ्ट से मैक्सिमम कैलकुलेट कर लें, राइट से मैक्सिमम कैलकुलेट कर लें, या फिर लेफ्ट से मिनिमम कैलकुलेट कर लें, या राइट से मिनिमम कैलकुलेट कर लें, एंड देन उसकी वैल्यूज करके हम कुछ करें, मतलब लाइक कंप्यूटेशन की ग्रीडी मेथड से कुछ किया जाए। बट लाइक उससे कुछ हुआ नहीं। तो देखो क्या किया जाए, जैसे सपोज अपने पास पहले वाले इंसान को 4 यूनिट जानी थी, सपोज अब 1 कर लो, 3 कर लो, और 2 कर लो, 4 कर लो। ठीक है, मतलब पहले वाले 1, 2, 3, 4, मतलब पहले वाले इंसान को 4 जाना है, फिर 1 जाना है, फिर 3 जाना है, फिर 2 जाना है, फिर 4 जाना है। सही है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें दिख रहा है कि सबको मिनिमम एटलीस्ट 1 जाना है। ठीक है, चले गए, तो अभी मूव्स कितनी हो गई, 1 हो गई। फिर उसके बाद देखो, क्योंकि अब इस पॉइंट पे ये बंदा, मतलब यहाँ की सब एरे और आगे फर्दर एक्सटेंड नहीं हो सकती, तो इस इंसान को जो भी इधर इतना ट्रैवल खुद करना पड़ेगा, मतलब इसकी कॉस्ट इंडिपेंडेंटली इसकी होगी। सो यार अपना मूव कितने हो गए, 1+3 हो गए, एंड फिर अब उसके बाद क्या हो रहा है, अब हमें देखना है इस वाले पोजिशन पे। सो इसको हमें कहाँ पहुँचाना है, इस वाले इंसान को यहाँ पहुँचाना है, इस वाले को यहाँ और इस वाले को यहाँ पहुँचाना है। ठीक है, तो अब कितनी मूव्स लगेंगी, सॉरी इसको यहाँ पहुँचाना है। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं कि लाइक इंडेक्स 1, 2, 3, 4, 5, 3 से 5 तक में मिनिमम कितना है, इंडेक्स मतलब वाई एक्सिस 2 पे है। ठीक है, तो अगर हम इनके लिए एक कॉमन मूव कर दें कि मतलब भाई एल अपना 3 है और आर अपना 5 है, तो इनको एक मूव करा दो, तो एक मूव हो जाएगी और ये अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा, ये वाला इंसान, है ना, ये अपनी डेस्टिनेशन 2 पे पहुंच जाएगा। फिर ये यहाँ पहुंच जाएंगे या ये पहुंच जाएगा इधर। सही है, अब क्या है, इस वाले थर्ड वाले इंसान को अभी भी 1 यूनिट चलाना है और इस वाले को 2 यूनिट चलानी है, क्योंकि इसे 4 पे पहुंचना है। ठीक है, तो इधर 1 एक मूव इधर इसके लिए ऐड हो जाएगा, इसके लिए 2 मूव हो जाएंगे ऐड। ठीक है, तो इनका टोटल हमारा आंसर होगा। इसको कोड में कैसे किया जाए तो वो देखते हैं, मतलब इसकी लाइक सिंपल अप्रोच कैसी होगी, एक और बार बना लेती हूँ मैं। 4, 1, 3, 2, 4 ऐसा पहुँचाना है अपने को। ठीक है, तो इसको थोड़ा एक्स एक्सेस को थोड़ा ठीक कर लेते हैं। तो ये 1, 2,
ठीक है, अब क्या करना है, 1 2 3 4। अब देखो, अब अपने को सबसे पहले व्यक्ति को 4 पे पहुंचाना है, तो समझ लो हम अभी तक का मिनिमम मूव 4 रख लेते हैं, मतलब काउंट हम इंक्रीमेंट कर देते हैं 4 से। इनिशियली 0 था, 4 हो गया। क्यों? क्योंकि यार देखो, इसको तो 4 मूव्स तो कराने ही पड़ेंगे ना, क्योंकि इसे तो पहुंचना ही है ऊपर तक। ठीक है, तो हम लेके चल लेते हैं, ये इसके मिनिमम मूव्स हैं। अभी हम आगे का एरे कंप्यूट नहीं कर रहे, तो अभी हमने इसको अपने डेस्टिनेशन पे 4 मूव से करा दिया। ठीक है, अब उसके बाद मैं क्या कह रही हूँ कि भाई जब 4 मूव कराए होंगे, तो ये 1 वाला जो मूव है वो भी मैं साथ में ही करा सकती हूँ। मतलब जब मैं 4 मूव करा रही होंगी, तो उसी के साथ मैं सेकंड वाले बंदे को भी उसी के साथ ले जा सकती हूँ, मतलब एक मूव में इधर पहुंचा सकती हूँ मैं। कि जब मैंने ये 4 मूव कराए थे, तो मैं सिर्फ फर्स्ट वाले को ना ले जाके सेकंड वाले को भी ले जा रही हूँ उसकी डेस्टिनेशन पे। मतलब लाइक इसने इसके 4 थे, बट मैं पहली मूव दोनों को साथ में साइमल्टेनियसली करा रही हूँ। मतलब मैंने फर्स्ट मूव दोनों को साथ में करा दी। इसके लिए टोटल मैंने 4 काउंट कर लिए हैं, इसको मैंने इंक्रीमेंट कर दिया। अब उसके बाद जो सेकंड वाले व्यक्ति को सिर्फ एक वन डेस्टिनेशन पे जाना था, तो मैंने बोला जो मैंने 4 कराए थे उनमें से एक में मैंने इसको भी मूव कर दिया था। ठीक है, ये बोल सकती हूँ मैं। तो अभी इसके लिए 0 मूव्स लगे, मतलब बेसिकली जब ये नीचे आ रहा है, लाइक इधर था ना वो इंसान सबसे पहला, बट जो सेकंड वाला है उसे सिर्फ सेकंड पे जाना है। तो ये एक मूव, मतलब ये जो पिछली मूव में ही मैं इसको इनकॉर्पोरेट कर सकती हूँ। एक बार समझ लेते हैं, फिर उसके बाद अगर नहीं समझ आएगा तो फिर से देख लेंगे। अब क्या है, अब ये यहाँ तक पहुंच गया है, इसकी टोटल अभी मूव्स हमारे 3 4 हैं। अब उसके बाद क्या करना है, अब मुझे थर्ड वाले को 3 पे ले जाना है, इस वाली पोजीशन पे, है ना। तो अभी तक मैंने क्या बोला, क्योंकि मैं इसको 4 मूव्स पे ले गई थी और अभी इंसान अपना इधर पे है, तो जब मैं इसको 4 यूनिट ले गई थी, तो उसमें से एक यूनिट में मैं इस वाले को भी ले जा सकती थी साथ में, है ना। मतलब ग्रेडीली सोचा जाए कि मतलब साथ में जब मैंने ये 4 किए हैं, तो उसका मतलब मैं साथ में ही ये ले जा सकती थी इन सबको, तो बिल्कुल ले जा सकती थी मैं। बट अब क्या था कि इसके जो 3 मूव्स कर लिए वो इसके हो गए, बट ये नहीं जाना चाहता था ऊपर, ये नहीं जाना चाहता था। तो मतलब इस पे ये खत्म हो गए वो मूव्स, ये जो 3 लिए थे ना, वो इस पॉइंट पे खत्म हो गए आके, इस पॉइंट पे ये जो 3 एक्स्ट्रा मूव्स लिए थे वो खत्म हो गए। अब क्या होगा, क्योंकि इस वाले को, थर्ड वाले इंसान को और 2 यूनिट ऊपर जाना है, मतलब 1 से और 2 यूनिट ऊपर जाना है, तो मतलब इसको पूरे मूव्स अपने आप लेने पड़ेंगे, है ना। तो मतलब 2 और मूव्स बढ़ गए हमारे इस वाले से, क्योंकि थर्ड वाले को हमारी थर्ड पोजीशन पे जाना है, तो 2 और मूव्स बढ़ गए। ये सबको समझ आ रही है? फिर उसके बाद क्या करना है, अब क्योंकि ये 2 मूव्स और बढ़ गए, तो ये इस पोजीशन पे है। अब अगले वाले को कहाँ जाना है, 2 पे जाना है। तो अब ये समझ सकते हैं, जब हमने इसका एक मूव किया था, लाइक जो फर्स्ट वाले बंदे का जो मूव किया था, क्योंकि वो ऑलरेडी एक कर रहा था, तो उसके लिए हम पूरा इधर तक भी ले जा सकते थे, है ना। क्योंकि मतलब यार एक मूव पे हम किसी भी लेफ्ट टू राइट सब एरे कहीं से कहीं भी ले सकते हैं। तो सपोज हमने यहाँ से यहाँ तक ले ली होगी, तो वो एक ही मूव में गिना जाएगा, है ना। फिर उसके बाद जब हम इस पॉइंट पे रुक गए, उसके बाद हमने और 2 मूव्स इसके लिए चलाई, तो हम सोच सकते हैं कि क्योंकि हमें इस वाले को भी एक यूनिट ऊपर ले जाना था, तो हम इसी की मूव में ले गए होंगे। तो मैं बेसिकली ये कह रही हूँ, जब इंसान ऊपर से किसी नीचे वाली पॉइंट पे आ रहा हो, तो हमें उसका ये डिफरेंस कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मतलब अगर इंसान 4 से 2 पे आ रहा हो, 4 से 2 पे आ रहा हो, तो हमें इसके लिए ये मूव्स कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी इसके साथ जा सकता है ना, क्योंकि ये कॉमन मूव्स है दोनों की। बट अब इस पॉइंट से अगर उसे इधर जाना हो, तो ये डिफरेंस उसे अकेला चलना पड़ेगा पूरा, ये वाला डिस्टेंस इस वाले इंसान को पूरा चलना पड़ेगा, ये वाला।
ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है, मतलब जो वाई पोजीशन उसे जाना है और जो अभी है करंटली ये वाला इंसान, तो वो डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। जब हम ऊपर जा रहे हैं तो ऐड करना पड़ेगा, नीचे आ रहे हैं तो ऐड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम अभी इधर नीचे आ गए, मतलब इधर थे 3 पे थे 2 पे आ गए, तो ये वाला डिफरेंस ऐड नहीं करना पड़ेगा। बट अब इस वाले इंसान को 4 पोजीशन पे जाना है, इधर जाना है, और ये इधर है ना, 2 पे है, 5 4 पे जाना है, तो ये ऊपर जाना पड़ेगा। तो इसको इंडिपेंडेंटली अपने मूव्स लेने पड़ेंगे, तो 2 और ऐड हो जाएंगे इधर, है ना। तो इसका आंसर क्या आया, 8 आया। इधर से क्या आया था, 4 4 +2 + 2 8, इससे भी 8 आया था। तो हमारे दोनों आंसर वेरीफाई हो गए। तो इससे हम एक एल्गो क्या बना सकते हैं कि सबसे इनिशियल मूव तो पूरा ले लो। इनिशियली काउंट को हम एरे ऑफ 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। अब क्या होगा, व्हेनेवर अपवर्ड्स मूव होगी, अपवर्ड मूव होगी, वो कैसे पता चलेगा कि एरे ऑफ आई इज ग्रेटर देन एरे ऑफ i-1, है ना। जब भी ऐसा होगा, मतलब प्रेजेंट वाला ऊपर है पिछले वाले से, तो काउंट में क्या ऐड हो जाएगा, एरे ऑफ आई माइनस एरे ऑफ i-1, मतलब ये डिफरेंस ऐड कर रहे हैं हम। एल्स कुछ नहीं होगा, एल्स नथिंग, है ना। क्योंकि जब हम नीचे आ रहे हैं, लाइक ऐसे है, सपोज हम सबसे पहले इतने यूनिट ऊपर गए, अब उसके बाद उसे नेक्स्ट वाले को सिर्फ इतना ही मूव करना था, तो हम इधर से ऊपर से नीचे आए, तो ये डिफरेंस ऐड नहीं करेंगे हम। बट फिर उसके बाद उसे ऊपर जाना था, मतलब इस यूनिट तक, तो हम ये वाला डिफरेंस ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि इसे इंडिपेंडेंटली मूव करना होगा। फिर सपोज और ऊपर जाना था नेक्स्ट मूव में, तो हमें ये भी ऐड करना पड़ेगा। अभी यहाँ तक हम इस वाली मूव के साथ ही ले जा सकते हैं इसे, बट ये जो एडेड है वो इसे खुद मूव करनी पड़ेगी अपने कॉस्ट पे, तो इसीलिए हमने ये किया है। ठीक है, इसका कोड देखते हैं। आई होप सबको समझ आ रही होगी, तो एक बार कोड देख लेते हैं। तो इसमें हमने n इनपुट ले लिए हैं, बड़ा कर देती हूँ मैं सही। तो n इनपुट ले लिए, एरे ऑफ n ले लिया, फिर उसके बाद सी करा दिया। अब आंसर मैंने क्या बोला, जो काउंट है हमारे, काउंट मैंने a ऑफ 0 ले लिए। ठीक है, अब मैं 1 से इंडेक्स को ट्रैवर्स कराना शुरू कर रही हूँ। अब मैं पूछती हूँ एरे ऑफ i क्या ग्रेटर देन एरे ऑफ i-1 है, तो हम काउंट में इंक्रीज कर देंगे एरे ऑफ i माइनस एरे ऑफ i-1। ठीक है, और हम एंड में सी आउट काउंट कर देंगे। इतना सा कोड था अपना, एक बार चला के देख लेते हैं। सो टेस्ट केस ये वाला सही चल रहा है। सो इसको कोड को सबमिट करके देखते हैं हम। तो हमारे सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं। देखा जाए तो काफ़ी, मतलब लाइक बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बट थॉट प्रोसेस काफ़ी इम्पोर्टेंट थी इस क्वेश्चन के लिए। तो कोड में एक आईडी में शेयर कर दूंगी, एंड लाइक अगर समझ आया होगा तो कमेंट कर देना। एंड फिर अगर ऐसे ही क्वेश्चंस चाहिए ग्रीडी पे या फिर किसी भी टॉपिक पे, तो भी कमेंट कर देना। एंड बाय।